अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शुमाइला इमरान और आप देख रहे हैं द मैथ टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी एलसीएम। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको समझना ये ज़रूरी है कि एलसीएम लेने के लिए एचसीएफ हो, एलसीएम हो या एलसीएफ हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह एलसीएफ सिखाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। उसके लिए एलसीएफ बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फिर मैं इंशाल्लाह ये भी सिखाऊंगी। ये तीनों जब भी सॉल्व करते हैं तो इनके लिए एक मेथड होता है कि इस तरह से लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, इस तरफ कम रख के इस तरफ ज़्यादा रख के लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, देखिए जैसे अब मेरे पास 12 है, मैंने 12 का लेना है। आपके पास कम रकम भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी जिसका भी हो मेथड यही यूज़ किया जाएगा। तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमारे पास इसको सेम करना, जिस तरह हम डिवीजन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसमें हमें वो वैल्यू नहीं दी गई होती जिस पे हमने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमने खुद देख के लगानी है और सबसे छोटी वैल्यू से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। उसके बाद हम देखते हैं 1 है, तो 1 हर एक टेबल में जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको भी हम नहीं लेंगे। उसके बाद से जितने वैल्यू नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 से हम स्टार्ट करके देखते हैं कि 2 के टेबल में 12 आता है। लास्ट जैसे मैंने डिवीजन के क्वेश्चंस में बताया था कि इसका आपने टेबल राइट करना है। ठीक है, अगर आपको टेबल लर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं तब तक लिखूँगी जब तक कि मुझे 12 नहीं मिल रहा था। अभी देखें 2 का टेबल मैंने 6 तक पढ़ा तो क्या आया 12। अब 12 इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 आया है इसको मैं बाहर लिखूँगी और ये जो 6 है सेंटर वाली रकम, ये जैसे हम डिवाइड के क्वेश्चंस में, इन वाले क्वेश्चंस में ऊपर आंसर लिखते हैं तो इसमें मैंने बिल्कुल इसके नीचे आंसर लिखना है। बस डिफरेंस इसमें इतना ही है। ठीक है, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे लाइन लगा दूँगी। अब मैं इसको 6 को सोल्व करूँगी। अब मैं ऊपर वाले को नहीं देखूँगी। ठीक है, अब मैंने सिर्फ 6 को सोल्व करना है, इसको देखना है। अब मैं फिर से 2 सबसे छोटी रकम से हमेशा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं फिर से 6 देखती हूँ। 2 के टेबल में 6 आ रहा है, कहाँ पे 3 तक पढ़ने से, यानी कि 2 के टेबल में 3 तक पढ़ने से 6 आ रहा है। ठीक है, जो पहली वाली रकम है यानी कि जिसका हम टेबल पढ़ रहे हैं वो हम बाहर लिखते जाएंगे और जहाँ तक पढ़ रहे हैं वो हम उसके नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब 3 आ गया है। अब हमने 3 का देखना है कि यानी कि अब ये नहीं देखना कि 2 के टेबल में 3 आता है कि नहीं। अब मैं आगे 3 का टेबल स्टार्ट कर लूँगी। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता इसलिए मैं क्या करूँगी, अब नेक्स्ट टेबल स्टार्ट करूँगी 3 का। तो ये देखिए 3 के टेबल में 3 आ रहा है लेकिन 1 तक पढ़ने से आ रहा है। तो 3 के टेबल में 1 तक पढ़ने से 3 आ रहा है। जैसे ही हमारे पास नीचे 1 बचेगा हमारा आंसर वहीं पे सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो अब मैं इसका एलसीएम इस तरह से लिखूँगी। ठीक है, जो इसका ये निकले हैं बाहर वाला जो है अब ये इसका आंसर है, तो इसको मैं इस तरह राइट करूँगी, यानी कि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी क्योंकि इसका नेम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, इसलिए इसके सेंटर में मल्टीप्लाई के साइन आएंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट करूँगी 18 का। इसी तरह मैं फिर देखूँगी कि 18 सबसे छोटी वैल्यू यानी कि जो 2 है उसके टेबल में 18 कहाँ पर आ रहा है। तो मैं इसके आगे जो टेबल है वो यहाँ पर राइट कर लेती हूँ। ये देखिए 2 के टेबल में 8 पे आ रहा है 16, यानी कि 2 के टेबल में मैंने 18 का करना था। ठीक है, ये देखें 9 तक पढ़ने से 18 आ रहा है, तो मैं अब 9 लिख लूँगी। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट देखना है कि क्या 2 के टेबल में 9 आता है। अगर नहीं आता तो फिर मैं 3 का टेबल देख लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का टेबल मैंने ऑलरेडी राइट किया हुआ है, तो इसके आगे मैं सॉल्व करती हूँ। ये देखें 3 का टेबल 3 तक पढ़ने से क्या आ रहा है 9, तो मैं लिखूँगी 3 का टेबल 3 तक पढ़ने से आ गया 9। ठीक है, अब फिर से 3 आ गया तो फिर मैं देखूँगी 3 के टेबल में वो कहाँ तक पढ़ने से आ रहा है 1 तक। यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने क्या करना है, बाहर वो लिखना है जिसका टेबल है और नीचे वो रकम लिखनी है जहाँ तक पढ़ने से आ रहा है। ठीक है, फिर उसके आगे आगे सॉल्व करते जाएंगे। अब इसके भी आंसर मैंने सेम इसकी तरह ही राइट करना है। ठीक है, ऐसे ही लिखूँगी एलसीएम ऑफ, ठीक है, 18 इज़ इक्वल है 2, इसका बाहर आंसर आया 2 × 3 × 3। ठीक है, अब मैंने इसको मैच करना है कि कौन कौन से मेरे मैच हो रहे हैं। ये देखें एक मेरा ये मैच हो रहा है, ठीक है, एक मेरा ये मैच हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी
कॉमन मल्टीपल्स या कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स में मेरे पास क्या आया है, 2 और 3 जो मिलते हैं। ठीक है, और नॉन कॉमन में यहाँ नॉन कॉमन फैक्टर्स में यानी कि जो नहीं मिल रहे उनमें मेरे पास भी 2 और 3 ही है। इसको मैं 2 बार नहीं लिखूंगी, सिर्फ एक बार ही एक ये जोड़ा है, इसका एक ही है, तो इसलिए एक एक टाइम ही इन्हें लिखूंगी। ठीक है, अब मैं इसका भी आंसर निकाल लूँगी। 2 3 ज़ा 6 यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके 2 3 ज़ा 6। अब ये जो दोनों आए हैं इन दोनों को फिर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों के आंसर को फिर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 × 6 क्या आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी कॉमन नॉन कॉमन। फैक्टर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 36। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाऊँ कि मैं अगर 36 का लूँ, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी रकम, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये मेथड आप खुद ही कर लीजिएगा पीछे से देख के, मैं सिर्फ आपको ये वाला सिखा रही हूँ इसका। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। अब सबसे छोटी रकम ले ली है मैंने 2, तो 2 मैं लिखूँगी यहाँ पर। ठीक है, अब मैं 2 का टेबल पढ़ूँगी कि 3 आए या इससे छोटी रकम आए। ठीक है, अब ये पेयर है दोनों, तो पेयर को इकट्ठा सॉल्व करने के लिए मैं इसको इसके ऊपर कैरी दे सकती हूँ। ठीक है, तो मैं 2 का टेबल 1 तक पढ़ूँगी, मेरे पास क्या आएगा 2। ठीक है, अब जो 1 एक इसकी वैल्यू रहेगी थी वो इसने अगले को दे दी, तो ये क्या हो गया 16। ठीक है, 16। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 16 कहाँ पे आता है, तो 8 तक पढ़ने से आता है। ठीक है, फिर अब मेरे पास हो गया 18। अब मैं फिर 2 का टेबल पढ़ूँगी कहाँ तक, 9 तक, तो मेरे पास आ जाएगा 18। अब मैं 3 का टेबल पढ़ूँगी 3 तक, तो मेरे पास आ जाएगा 9। फिर मैं 3 का टेबल पढ़ूँगी 1 तक, तो मेरे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब मैं इसको लिखूँगी जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया। ठीक है, ये चीज़ आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ठीक है, अगर ये आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा आप कोई भी अपने बुक वाला क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे वो 54 है, 64 है। ठीक है, उसको सबसे पहले 2 पे देखना है करके, अगर 2 पे वो सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, इस तरह उसका कैरी लेके अगर आप कर सकते हैं उसको सॉल्व। अगर 2 पे सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप 3 देख लीजिए, 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह आप आगे आगे करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर एक और तरीका है कि जैसे अगर आपको यहाँ से समझ ना आई हो कि मैंने 36 को 2 पे किस तरह किया, तो आप उसको डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियोज़ में डिवीजन 3 पार्ट्स करके आपको सिखाया है, वहाँ पे अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख के समझ लीजिए, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें अब मेरे पास 18 आ गया, तो ये 18 आप नीचे लिख ले। ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डिवाइड करके भी इसके जो आंसर निकलते जाएंगे वो नीचे लिखते रहें, और जिस पे आप डिवाइड कर रहे हैं, चाहे 2 है चाहे 3 है, वो आप साइड पे लिखते जाएँ। ठीक है, अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।